तो आज का हमारा टॉपिक बेटा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आपके रहेंगे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि मनी मार्केट जो है आपकी वो शॉर्ट रन से या नियर मार्केट से रिलेटेड होती है। ठीक है, यानी कि जिसको बहुत जल्दी ही कैश में कन्वर्ट करा लिया जाता है, 1 साल की अवधि में कैश में कन्वर्ट करा लिया जाता है, उससे रिलेटेड जो चीज़ है वो आपकी मनी मार्केट के अंदर आएगी, नियर मार्केट के अंदर आएगी। क्लियर है। अभी फर्स्ट पॉइंट आपका जैसे ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल में क्या होगा आपका कि ट्रेजरी बिल भी आपका शॉर्ट रन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, और ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है आपके जनरल पब्लिक में। जो सामान्य जनता होती है उसके अंदर आपके जो पब्लिक इशू किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है। क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स वगैरह के माध्यम से या डिबेंचर के माध्यम से, जो कि आपके 14 डेज़ के लिए हो सकता है, 91 डेज़ के लिए हो सकता है, 182 डेज़ के लिए हो सकता है, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होगा, 364 या 365 डेज़ के लिए। क्लियर है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है आपका ट्रेजरी बिल से रिलेटेड। तो ट्रेजरी बिल जो होगा वो आपका 365 डेज़ या 364 मैक्सिमम रहेगा। इसकी अलग अलग पॉलिसीज़ भी जैसे दी हुई हैं, 14 डेज़ के लिए हो सकता है आपका, 91 डेज़ के लिए हो सकता है, 182 डेज़ के लिए हो सकता है। तो ये अलग अलग भी आपका रहेगा इस तरीके से। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग आपकी जैसे ये इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए हैं, LIC है, UTI है या GIC है, ये आपके इसके अंदर काम करेंगे। क्लियर है बेटा। इसमें आपका प्रोसेस जो है वो दिया हुआ है कि आपका जीरो कूपन बॉन्ड भी इसको बोला गया है, कि जीरो कूपन बॉन्ड भी इसका दूसरा नाम बोला गया है। वो इसका जो मिनिमम प्राइस रहेगा ट्रेजरी बिल का वो 25,000 तक रहेगा। 25,000 जो है वो 25,000 हो सकता है या 25,000 के मल्टीपल में हो सकता है। ठीक है, या तो 25,000 रुपये हो सकता है, या 25,000 के जो मल्टीपल हैं, 50,000 है, 75,000 है, इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये डीलिंग प्रोसेस जो होगी वो डिस्काउंट पे भी हो सकती है और आपकी कंप्लीट अमाउंट पे भी हो सकती है। क्लियर है बेटे। अब एक पीरियड जो 91 वाला है, इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि प्री फिक्स डिस्काउंट जैसे है, अगर मान लीजिए आप फेस वैल्यू 1 लाख की परचेज़ करते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी 1 लाख की है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड हो सकता है, कोई भी जो सिक्योरिटीज़ है उसमें आप 1 लाख में इन्वेस्ट करते हैं, तो 91 दिन के बाद ये जो है 95,000 रुपये में मान लीजिए इशू किया है उसने, सॉरी ये उल्टा हो गया है, कि कोई भी चीज़ जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपये है वो आपको अभी 95,000 रुपये में मिल रहा है, 5,000 रुपये बेनिफिट पे मिल रहे हैं। 91 दिन के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 1 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, यानी कि 5,000 रुपये आपको एडवांस में ही मिल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है कमर्शियल पेपर है, CP। इसमें जो कमर्शियल पेपर होता है वो भी आपका एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो शॉर्ट रन से रिलेटेड या वर्किंग कैपिटल की जो नीड है उसको कंप्लीट करता है ये, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ही ऐसी होती है जो शॉर्ट पीरियड में हमें चाहिए, 1 साल के दौरान जो हमें चाहिए वो हमारी वर्किंग कैपिटल ही होती है। और जो कमर्शियल पेपर होता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, क्योंकि कमर्शियल पेपर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, 15 दिन से और 12 महीने तक हम कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 1 साल 12 महीने। ठीक है। उसके बाद कॉल मनी है आपका, कॉल लोन है। कॉल मनी का मतलब है कि 1 दिन से 15 दिन के बीच की अवधि है ये, 1 दिन से स्टार्ट होके 15 दिन के आधार पर है। और कॉल मनी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी जो रेपुटेशन अच्छी है और आपको एक कॉल के माध्यम से फाइनेंस अवेलेबल हो जाए, वो इसके अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर बेटे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है CD, कैश डिपॉजिट। CD में आपका IDBI, IFCI, ICICI, SIDBI आपका, जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक है आपका, ये इसमें काम करेंगी ये इंस्टीट्यूशन जो है। और इसमें मेन आपका क्या रहेगा, जो आपका फेस वैल्यू है इसमें मिनिमम 5 लाख रुपए की रहेगी। ठीक है, कि आप 5 लाख रुपए तक के सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इन्वेस्टर मिनिमम अमाउंट जो दिया गया है वो 25 लाख रुपए का भी दिया हुआ है।
कि फेस वैल्यू मिनिमम आपकी एक तो 5 लाख रुपए हो सकती है, एक सर्टिफिकेट की 5 लाख रुपए हो सकती है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है, और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 25 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 45 दिन और 91 दिन इसने दिए हैं कि 45 दिन भी हो सकते हैं, 91 दिन भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम आपका 1 साल। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल बिल है। ये भी आपका क्या होता है, जैसे हम कई बार उधार सामान खरीदते हैं तो वो बिल लिखे जाते हैं, वो कमर्शियल बिल है ये। ठीक है, तो ये भी आपका 90 दिन की पीरियड के लिए काम करता है। इसमें क्या होता है कि आप बैंक में इसको रख के और पैसा वहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए आपने सेल जो है वो क्रेडिट में की है, उधार में की है, और आपने बिल लिखा हुआ है, तो वो बिल आप एज ए बैंक में अगर एंट्री कराते हैं तो उस बिल जितना अमाउंट जो है वो आपको मिल सकता है। क्लियर है। इसके बाद बात आती है आपकी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड।